बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 16 दिसंबर ट्यूसडे के लिए। आज मार्केट ने वीक का जो आगाज़ किया है बुलिश मोमेंटम के साथ किया है। इंडेक्स ने 1,70,741 के ऊपर न्यू हाईएस्ट क्लोजिंग सेटल किए। 876 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 0.52% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम में आज इजाफा नज़र आ रहा है। 410.45 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि फ्राइडे की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,71,001 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,70,292 का किया है। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 1,69,864 के अबाव रही। कंपनीज की बात की जाए 53 कंपनीज अप रहीं, डाउन 46 रहीं, अनचेंज 1 कंपनीज रहीं। मतलब मिक्सअप पोजीशन है, कोई इतना बड़ा हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे रहा पीपीएल, सेकंड नंबर पे रहा सिस्टम, थर्ड नंबर पे रहा एमएलसीएफ, फोर्थ नंबर पे रहा एनबीपी, पाँचवें नंबर पे रहा यूबीएल। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं जनाब वो 198.8 किए हैं पीपीएल ने। पीपीएल के हवाले से आपके साथ मैं लास्ट फ्राइडे को कॉल जो है वो शेयर कर चुका हूँ, आपको बाय कॉल दी थी। पीपीएल को आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की नंबर 1 पे आता है हब पावर, जिसने 56 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफएफसी ने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 32 पॉइंट डिक्लाइन किए। बीएचएल ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। एसएसजीसी ने जनाब 16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। अब बात करें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज ना सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही ऑयल एंड गैस की, जिसने 286 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। टेक्नोलॉजी ने जनाब 201 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने 178 पॉइंट ऐड किए। कमर्शियल बैंक सेक्टर ने 134 पॉइंट ऐड किए। लेदर ने जनाब 54 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए नंबर 1 पे आता है जनाब फर्टिलाइजर, जिसने 71 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने 55 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑटोमोबाइल ने 32 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स वगैरह ने जनाब 16 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे रहा पीआईबीटीएल, जो कि रिकॉर्ड डिपॉजिट के अंदर शामिल हो चुका है। इसकी वजह से आज जनाब 17 रुपीज़ 19 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। पीआईबीटीएल को चेक करेंगे। उसके बाद सेकंड में आता है जनाब हम नेटवर्क, जिसने 15 रुपीज़ 11 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। 1.55% पॉजिटिव रहा। उसके बाद थर्ड नंबर पे एफसीएल, फोर्थ नंबर पे एफएनईएल, उसके अलावा जनाब सीएसआईएल। एफएनईएल के हवाले से जनाब आपको बता दूं कि इसके बोर्ड ने जो है वो स्प्लिट शेयर अप्रूव किए हैं। इसी की वजह से इसके अंदर प्रेशर आया है और मज़ीद प्रेशर स्प्लिट के अंदर आ सकता है एफएनईएल के अंदर। अब बात की ना हम नेटवर्क की, तो हम नेटवर्क के हवाले से मैंने क्या कहा था आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियन शाहजी के अंदर मौजूद हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि नाम लास्ट वीक वेडनेसडे की बात है कि हमारे एक बहुत प्यारे क्लाइंट है ना फैसल फारूक साहब, उन्होंने पूछा था शाह साहब हम नेटवर्क में बहुत सेलिंग है, क्या वजह है? जनाब मैंने इनको क्या जवाब दिया था आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वजह तो सामने नहीं आई है। 13 रुपीज़ 80 पैसा से लेके 30 रुपीज़ 60 पैसा से रीबाउंड होगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ना 13 रुपीज़ 60 पैसा तक भी आया। उसके बाद आज आपके सामने इसकी क्लोजिंग 15 रुपीज़ तक है और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि ये 16 to 18 तक ईजीली जा सकता है। उसके अलावा जनाब पीपीएल और आपका ओजीडीसी ऑयल एंड गैस आपका टॉप 1 कंट्रीब्यूटर रहा है। इनके हवाले से जनाब फ्राइडे को छोटी सी अपडेट अपने ग्रुप के अंदर शेयर की थी। चार्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओजीडीसी की। ओजीडीसी का चार्ट शेयर किया था और चार्ट पे उस टाइम क्या प्राइस थी ना वहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। उस पर प्राइस थी ना इसकी 275 रुपीज़, 275 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था और पैटर्न को देखते हुए ना इंडिकेशन की थी ओजीडीसी इज मेकिंग बुलिश हरामी ऑन डेली चार्ट। नाउ टारगेट्स आर 279, 284, इवन 288। तो आज आप देख सकते हैं कि ना ओजीडीसी ने कितना अच्छा गेन किया है। इसके अलावा ना पीपीएल के हवाले से भी अपडेट की थी, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो ना पीपीएल का भी डेली चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पीपीएल के बारे में क्या कहा था।
आप देख सकते हैं कि पीपीएल का भी डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और पीपीएल की उस वक्त जो प्राइस थी दो 220 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था पीपीएल। और उस वक्त टाइम क्या हो रहा था फ्राइडे को, और उस वक्त फ्राइडे को टाइम हो रहा था 4:01, शाम के 4:01 हो रहे थे। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि आने वाले सेशन के अंदर आज मंडे को 15 दिसंबर को पीपीएल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पीपीएल इज मेकिंग हैमर विथ गुड वॉल्यूम्स, नाउ टारगेट इज 227, 220 पे कहा था, सजेस्ट किया था कि बाय करें। 227 का कहा था कि टारगेट बनेगा। आज आप देख सकते हैं कि 230 का हाई पोस्ट किया है पीपीएल ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें 033135444652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है ग्रुप ज्वाइन करने की आपके साथ शेयर की जाएगी। बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है DBCI, सेकंड नंबर पे ओबॉय, थर्ड नंबर पे आता है DSIL, उसके अलावा फोर्थ नंबर पे TPL, पांचवें नंबर पे आता है क्विस। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में नंबर 1 पे आता है SGPL, सेकंड नंबर पे LSE FSL, और उसके अलावा आता है FSWL, SEL सेल, और उसके अलावा सिंडम। हैं आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन की, देखते हैं कोई मेजर इंसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है जो कि आपको सेलिंग के अंदर, बाइंग के अंदर नजर आए और आप इससे ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं DPL की, जिसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग नज़र आ रही है। फर्स्ट 1 मिलियन की सेलिंग है 7 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड 3 मिलियन की है 8 रुपीज़ 9 पैसा की प्राइस के ऊपर। और 2 मिलियन की अदर सेलिंग नज़र आ रही है 8.20 सॉरी 8 रुपये 20 पैसे की प्राइस के ऊपर। और इसके अलावा 1 मिलियन की और सेलिंग नज़र आ रही है TPL के अंदर 7 रुपये 50 पैसे की प्राइस के ऊपर। तो अब काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन नज़र आ रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छी खासी सेलिंग हुई है TPL के अंदर। उसके अलावा अब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे बाइनांस और फौजी फाउंडेशन के हवाले से कि इनकी आपस में डील साइन हुई है क्रिप्टो इकोसिस्टम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस आप कर हम पर डालने वाली है ₹278 बिलियन का, फॉर सर्कुलर डेप्ट को कम करने के लिए। बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 50 BPS पॉइंट जो है वो कम किया है। 10.5% शरह सूद को बरकरार रखा है, और जो कि एक्सपेक्टेड था कि अब अनचेंज रहेगा, उसमें 50 पॉइंट्स की कमी की गई है शरह सूद के अंदर। करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, तो गोल्ड प्राइसेस के अंदर आज इजाफा देखा गया है। 2600 रुपीज़ का पर तोला इजाफा हुआ है, और इजाफे के बाद गोल्ड की जो प्राइस रही पाकिस्तान के अंदर 4,54,862 रुपये तक पहुंच चुकी है जनाब। अच्छा जनाब, इसके अलावा 68 रुपीज़ पर तोला इजाफा नजर आया चांदी की प्राइसेस में, और चांदी की प्राइस रही जनाब 6,532 रुपये पर तोला। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बना है, और आज इंडेक्स ने एक बड़े गैप के साथ अपनी ओपनिंग दी थी, न्यू हाई बनाते हुए, न्यू रिकॉर्ड कायम करते हुए एक नया हाई बनाया है, और 1,70,741 के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है, हाईएस्ट क्लोजिंग कहलाएगी। और इंडेक्स ने आज 1,71,000 को भी इंडेक्स ने टेस्ट किया है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्स के बाद अब नेक्स्ट टारगेट बनेगा डे चार्ट के ऊपर, वो 1,72,036 का बनेगा, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए ना, वॉल्यूम में अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है फ्राइडे की बनस्बत। 410.45 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया है, जिसकी वजह रही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 सेशन के बाद जो सेशन अनचेंज रखे थे उसमें शरह सूद में आज कमी की है 50 बेसिक पॉइंट्स की, और 10.5 पे आपका जो शरह सूद उसको मैनेज किया है। तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट के अंदर मजीद गेन एक्सपेक्टेड है। मजीद हम यहाँ पे 1300-1400 पॉइंट का इजाफा देख सकते हैं। तो कल की स्ट्रेटेजी बाय ऑन वीकनेस रहेगी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की।
बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक की, पीआईबीटीएल की। रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी न्यूज़ आप सबको मालूम ही होगी, मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी का इम्पैक्ट आया है पॉजिटिव, और आज अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। 17 रुपये 19 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनी है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, टॉप नंबर 1 पे रहा है वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर। 123.26 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अब जनाब इसके पास डे ट्रेड के ऊपर जो टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म का, फर्स्ट बनेगा जनाब 17 रुपये 58 पैसे, जो कि काफ़ी करीब है। 17 रुपये 58 पैसे को अगर ये मैनेज कर जाता है, देन जनाब 19 रुपीज़ 33 पैसा तक भी कम से कम ये जा सकता है। उसके बाद बात किया सपोर्ट की, फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब 16 रुपीज़ 99 पैसा की। सेकंड बनती है जनाब 16 रुपये 50 पैसे की। फिलहाल जो पोजीशन है और फिलहाल जो न्यूज़ है, लगता है कि जनाब 2-3 अपर कैप मारेगा ही मारेगा। स्टॉक की वो है हमारा सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, जिसने आज अपनी क्लोजिंग निगेटिव सेटल की है। 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। 39 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। अपनी सपोर्ट को जो कि बनती है 39 रुपीज़ 40 पैसा का, इसको टेस्ट किया है, लेकिन क्लोजिंग इसको ऑनर देते हुए इसके अबाव सेटल की है। अच्छा, आज इसके अंदर प्रेशर क्यों आया है? सबसे पहले बात तो जनाब इसकी ये है कि आज इसकी बोर्ड मीटिंग थी जो कि पोस्टपोन हुई है, इसी का इम्पैक्ट आया है। उसके अंदर क्या इशू रहे वो ऑफिशियली अभी सामने नहीं आए, अनऑफिशियली मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो जनाब मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन है, कोई मसला इंटरनल मसला है वो सेट हो जाएगा। आप इसके बाइंग पोजीशन रखें। 39 रुपीज़ 40 पैसा की अच्छी सपोर्ट लग रही है, यहाँ पर बाय करना चाहिए। और आपके पास कम से कम टारगेट बनेगा 42 रुपये 38 पैसे का। एसएनजीसी का बड़ा भाई एसएनजीपी, वो भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके हवाले से भी जनाब हमने बाय कॉल जनरेट की थी, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाहजी के अंदर मौजूद हैं। और आज सुबह सुबह को जनाब मैंने अर्ली मॉर्निंग के अंदर टुडे की बात हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टुडे लिखा हुआ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि पुरानी काल दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको बता दूँ कि आज की बात हो रही है। ठीक है जनाब, न्यूज़ के बाद जो मैंने तकरीबन टाइम हो रहा था 9:06, 9:06 के ऊपर जनाब मैंने जो 3 कॉल जनरेट की थी। फर्स्ट की दी थी टीआईजी के बारे में कि 71 रुपये 70 पैसे की लास्ट इसकी क्लोजिंग थी, यहाँ पर बाय करें, क्योंकि कोर्ट ने स्टे दिया था। पॉजिटिव न्यूज़ थी कि 74 रुपीज़ से लेके 76 तक ही जा सकता है। तो 73 रुपीज़ 50 पैसा तक ये हाई बनाया है, और 72 के अबाउ क्लोज हुआ है। पोजीशन अभी भी हम प्रॉफिट के अंदर है, लॉस में नहीं है, लेकिन मैं इसको फ्लैट काउंट करूंगा, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा कि हमें गेन हुआ है। ठीक है जनाब। उसके बाद आप बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की, नेट सोल की। उसके बारे में कहा था कि इफ़ विल सस्टेन 133, बाय इट फॉर द टारगेट ऑफ 139, नेट सोल याद रखिएगा। उसके अलावा सेकंड ना तीसरी कॉल दी थी टीआरजी के बारे, सॉरी एसएनजीपी के बारे में, कि बाय करें करंट प्राइस के ऊपर 120 रुपये 25 पैसे, लास्ट क्लोजिंग इसकी यही थी। यहाँ पर बाय करें, टारगेट 124 का दिया था, एसएल 119 का दिया था। देखते हैं कि जनाब के एसएनजीपी और नेट सोल की पोजीशन कैसी रही। जनाब आपके सामने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड एसएनजीपी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा टारगेट था 124 का, 124 रुपीज़ 95 पैसा का हाई पोस्ट किया है। 123 रुपीज़ 88 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। जो लो पोस्ट किया है 121 का किया है। अगर किसी ने 121 के ऊपर भी बाय किया हो, तब भी जनाब इसको डे ट्रेड का जो मार्जिन होता है 3 से 4% तक का, वो इजीली गेन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते हैं ना हमारे सेकंड स्टॉक की, जो कि डे ट्रेड के लिए था, नेटसोल। नेटसोल का एकदम डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हमने टारगेट दिया था 139 का, और बाय कहा था कि 133 के अबाव अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो बाय कीजिएगा। टारगेट 139 का था, लेकिन इसने जो हाई पोस्ट किया है 136 रुपये 50 पैसे का किया है, और जो लो पोस्ट किया है 131 रुपीज़ 1 पैसा का किया है। तो जनाब अगर किसी ने 131 के ऊपर बाय किया हो, उसको सेल किया हो जनाब 135 के ऊपर भी, तो तकरीबन जनाब इसने 5 रुपये तक का गेन इस स्टॉक के अंदर हासिल कर लिया, जो कि डे ट्रेड के हिसाब से अच्छा खासा गेन बन जाता है। जो कि 2.5 से 3% तक का मार्जिन होता है, वो यहाँ पर अचीव हो चुका है। इस कॉल के अंदर भी ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 से 3% तक का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर आप भी ना हमारा ये हमारा प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाहजी को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टॉक्स की अपडेट चाहते हैं, बाय और सेल कॉल चाहते हैं, डे ट्रेड के लिए, स्विंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और मार्केट की गाइडलाइन चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करें 033135444652 के ऊपर।
जो भी जनाब ग्रुप के हवाले से प्रोसेस है आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।